सो ये गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों की ऑनलाइन स्टडी के फ़ायदे क्या क्या है। देखो, ऑनलाइन स्टडी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। से मैं ऐसे नहीं कहता आप ऑफलाइन की स्टडी करना बंद कर दो, लेकिन ऑनलाइन स्टडी के फ़ायदे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप खुद कंपेयर कर लेना ऑनलाइन और ऑफलाइन को। ठीक है, सबसे पहले हमें घर, अगर आप 8:30 बजे भी उठ रहे हो, 9 बजे से आपकी क्लास हो, तो घर पे फ्रेश होकर आप जल्दी बैठ सकते हो नाश्ता वास्ता करके। मान लो आपको बाहर कहीं के कोचिंग सेंटर पढ़ने के लिए जाना है, तो भाई वहाँ के लिए आपको कम से कम 8 बजे उठना पड़ेगा। आप चाहे रात को 3 बजे सोए, लेकिन उसके बाद भी आपको 8 बजे उठना पड़ेगा। आधा घंटा में जाने में लगता ही लगता है। चाहे आप किसी दोस्त के साथ जाओगे तो उसे भी बुलाना है, सारे काम करने हैं। ऑनलाइन में आप अकेले बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, सबसे पहली चीज़। और ऑफलाइन में आपको दोस्त भी होते हैं यार, 2-4 जनों के साथ किसी के साथ बैठ के जाना है या कुछ हो। ओबियसली लड़कियां जरूर फ्रेंड बना के जाती हैं, ठीक है। लड़के तो निकल भी जाते हैं कभी कभी अकेले, चले यार मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी, इस तरीके से कह के और चले जाते हैं। दूसरा पहला प्रॉफिट, ठीक है, वहाँ आधा घंटा आप लोगों का बच रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको यार अगर आप कहीं बाहर कोचिंग में होते हैं, नहा के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यार स्मेल पसीने की आ जाती है, आप कहाँ तक परफ्यूम लगाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको वो नहा के, और घर पे आप हो तो नाश्ता खाकर तुरंत बिना नहाए भी पढ़ने बैठ सकते हो भाई। सो के एकदम जाके 9 बजे उठे, मान लो आप 1 ही मिनट है क्लास चालू होने में, तो हाँ, तो आपने अपना मोबाइल खोला, उस पर अपनी क्लास देखने लगो, तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तीसरी चीज़ है कि मतलब आप ऑनलाइन में सर को रोक पॉज नहीं कर सकते, उनसे पूछना पड़ेगा, या जो क्लास निकलेगा उसे नहीं देख सकते। लेकिन ऑनलाइन में ये फ़ायदा है, सॉरी, ऑफलाइन में आप क्लास सर को रोक नहीं सकते, लेकिन ऑफलाइन में ये फ़ायदा है कि आप अपनी क्लास को पॉज कर करके देख सकते हो। 2x पे, 1.5x पे, 1.25x पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये तीन फ़ायदे हो गए अभी तक, है ना, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ऐसा होता है कि आप किसी दिन की आपकी छुट्टी हुई थी किसी कारण, जैसे आपको बुखार आ गया या कुछ भी आ गया, तो आपको अपनी क्लास में आकर नोट्स लेने पड़ते हैं। यहाँ ऐसा कोई झंझट नहीं है। आपको ऑनलाइन क्लास लोगे तो आप भाई, आपकी क्लास एक रिकॉर्डेड हो जाएगी, वो क्लास आप नेक्स्ट डे देख सकते हो या फिर रात को किसी भी टाइम देख सकते हो, तो आपका बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी वहाँ छुट्टी होगी तो आपको किसी दिन नोट्स लेने पड़ेंगे या कुछ भी करना पड़ेगा, उससे पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो सर दोबारा उस क्लास को नहीं पढ़ाएंगे। ऑनलाइन में वो क्लास आप दोबारा देख सकते हो, 2x पे देख लो रात को बैठ के, जब भी आपका बुखार उतर जाए, या फिर कहीं आप घूमने गए थे वहाँ से लौट आओ, या आपकी शादी में गए थे तो वहाँ से लौट आए, तो उसके लिए, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा शादी में जाना नहीं, आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। 4 प्रॉफिट हो गए। 4 के प्रॉफिट के बाद पांचवा प्रॉफिट हमारा ये है कि यार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे या तो ऑटो से जाते हैं, या फिर गाड़ी के तेल वेल लगता है, ये सारी चीज़ें, मतलब पैसा खर्च होता है, एक तरह से एक्स्ट्रा मनी खर्च हो रही है, तो वो आपकी एक्स्ट्रा मनी बच जाती है यहाँ, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी आपकी बच जाएगी, आप उससे किसी और काम में लिया, आपने पेन वगैरह एक्स्ट्रा लिया हो, या फिर आपको ऐसा होता है हाईलाइटर में बहुत कम लोग यूज़ करते हो, हाईलाइटर लिया, उन पैसे खर्च होने घर वालों से, क्यों मैं ऐसे कहीं पढ़ने जाता बाहर हो ऑफलाइन, तो वहाँ भी तो देते पैसे, ऐसे करके लेकर उनसे हाईलाइटर लिया अपने, फिर पेन एक्स्ट्रा, या फिर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, किसी चीज़ का शौक है आप लोगों को, वो चीज़ लिया, पैसे इकट्ठे करके वो पैसे घर वालों से लेते हो जोड़ के। आप ये सोच रहे हो कि यार मैं लैपटॉप के लिए पैसे जोड़ूँ, तो लैपटॉप के लिए पैसे आराम से जुड़ जाएंगे एक साल में, जो मतलब बहुत कम पैसे मिलते हैं घर को, 50 रुपये से भी कम लगते हैं, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। जिनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते घर के, उनके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लैपटॉप, आप मोबाइल से पढ़ सकते हो, ठीक है। और जी हो गए 5-6 फ़ायदे हो गए हमारे अभी तक, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है, ऑफलाइन में आपको डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं होती। आप बाहर जाओ, किसी से देखोगे, ये करोगे, वो करोगे, गलत चीज़ों में पढ़ोगे, वो आपको नहीं होती है। आप लड़कों के साथ नहीं रह रहे तो यार बीड़ी सिगरेट की, आपको बीड़ी सिगरेट की आदत नहीं पड़ेगी, गुटखा, ये सबसे चीज़ें आप लोगों को आदत नहीं पड़ेगी, इन चीज़ों गलत काम से बहुत ज़्यादा दूर रहोगे। और फिर यार एक बार बाहर को निकलते हैं दोस्तों के साथ, वहाँ कोचिंग सेंटर से निकलने के बाद दोस्तों का अफरा तफरी करने लग जाते हैं भाई, 2-2.5 घंटे वहाँ भी खराब होते हैं, ठीक है। मैंने 7 से 8 फायदे आप लोगों को बता दिए, जो बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर टाइम की है भाई। जो टाइम हमारा बच रहा है वो देखो आप, मान लो आप कोचिंग टाइम पे चले गए कोचिंग, उसके बाद उधर से जो छुट्टी हुई, आप 2-3 घंटे दोस्तों के साथ गला रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो भाई वो 2-3 घंटे बहुत ज़रूरी है। तो बताता हूँ, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, सही है। आज का अपना टाइम कितना बचा है। फिर उसके बाद जो छुट्टी हो जाती है वहाँ से, एक आधा घंटा दोस्तों के साथ घूमने में, 2 घंटे हो गए पूरे। 2 घंटे के बाद आप आपको सुबह जो नहाने वहाने का वो बच रहा है, मान लो उसे भी हटा लो। नहाने वहाने का 15 मिनट हटा लो आपको, क्योंकि आपको 15 मिनट आओगे तो घर पे आप हो सकता है क्लास के बाद नहा लो, जो आपका रिलैक्स डे हो उस टाइम पे नहाओगे, तो वो टाइम भी हटा, क्योंकि आप क्लास के बाद वैसे भी रिलैक्स लेते हो। आधा घंटा वो हट गया, कितने हो गए, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे के बाद आप ये लगा लो, आपको पैसों की 50 रुपये की कम से कम बचत हो रही। बाहर जाओगे तो बाहर ही कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा 1 बजे, क्योंकि क्योंकि ऐसा होता है वहाँ पे क्लास थोड़ी बहुत लेट होती है, 3 बजे तक क्लास होती है, सुबह 9 बजे से होंगी, तो भाई वहाँ खाना वाना भी पड़ जाता है, क्योंकि 2 घंटे क्लास होती हैं। तो 50 ही, और कम से कम 50 ही कुछ खाने के लगा लो आप, 50 नहीं तो 20 लगा लो, 70 रुपये बच गए आपके लमसम। 20-30 रुपये इधर उधर खर्च हो ही जाते हैं। आप मान लो दोस्तों के साथ बाहर जाओगे, थोड़े बिगड़ गया कुछ भी हुआ, तो 20-30 रुपये उसमें खर्च हो गए आपके। मान लो 100 रुपये आपके डेली बच रहे हो, 3,000 रुपये महीना बच रहा है, तो एक साल में कम से कम आपके 30 से 40 हज़ार रुपये आप लोग बच जाते हैं। इससे भाई आप लैपटॉप, नॉर्मल लैपटॉप आप ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें यार, जिससे आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन में हैं। ऐसा नहीं है कि
आप डाउट भी पूछ सकते हो, सारी चीज़ें पूछ सकते हो ऑनलाइन। वो पहले होता था कि डाउट वगैरह नहीं पता था, अब डाउट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपके डाउट क्लियर होते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, सब होता है। अब तो नए नए अपडेट भी आने वाले हैं। भाई मैं किसी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लूँगा, कहाँ आने वाले हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन के क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं ऑफलाइन के भी फ़ायदे डालूंगा, ऐसा नहीं सिर्फ ऑनलाइन के डालें। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतनी। तो चलते हैं भाई, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बोले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को।